गाइस वेलकम टू माय चैनल द टैरोट वाइब। सो गाइस आज हम देखने वाले हैं लियो के लिए लव रीडिंग जो होने वाली है अक्टूबर मंथ में 21 ऑफ अक्टूबर टू 31 ऑफ अक्टूबर। ओके सो गाइस अगर आपकी सन मून राइजिंग लियो है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। सो गाइस अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो प्लीज़ ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में से फिट ना करें। ओके तो आइए हम देखते हैं लियो के लिए क्या होने वाला है उनकी लव लाइफ में इन 10-11 दिनों में। गाइस 3 ऑफ सॉर्ड, द सन कार्ड, ओके 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड, द हैंगमैन, Nine of Swords, the Tower, Knight of Wands। ओके गाइस ये जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ये जो 10-11 दिन आपके लाइफ में होने वाले हैं ना उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो। ओके सो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप के जो भी रिलेशनशिप में हो, जिस भी रिलेशनशिप में हो गाइस, उसमें आप बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी जो सिचुएशन है गाइस वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ओके आप हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आप किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे आपकी रिलेशनशिप में किसी तरह की आप बैड सिचुएशन को फेस कर रहे हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिस वजह से आप दोनों के बीच में इस वक्त कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। इस तरह से हो सकता है। बट गाइज मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप जो अपनी ये सारी जो फीलिंग्स है, आपका जो पेन है गाइज, वो आप अपने फैमिली मेम्बर से या फिर अपने आसपास के लोगों से आप छुपा रहे हो। आप ये अपनी पेनफुल सिचुएशन गाइज किसी को बताना नहीं चाहते। ओके आप लोगों के सामने ऐसा फील करवाते हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, अंदर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बट गाइस अंदर ही अंदर आपको अपने फ्यूचर की प्रॉब्लम, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह का डिस्टर्बेंस है। आप अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं हो बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। बिकॉज ये जो आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपकी जो सिचुएशन गाइस बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो के। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने किसी तरह से आपको मैनिपुलेट किया है या फिर आपको किसी तरह से चीट किया है, एक तरह से कह सकते हो। कि बिकॉज यहाँ पर एक तरह की ऐसी एनर्जी है गाइज कि उन्होंने आपको किसी तरह का धोखा दिया है, या फिर आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिस वजह से ये सेपरेशन हुआ है, या फिर एक आपका जो कम्युनिकेशन है गाइज वो आप दोनों के बीच में बंद हो गया है या फिर नहीं हो रहा है इस वक्त। ओके ये एक तरह से हो सकता है गाइस कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो। बट यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है गाइस उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है आपकी तरफ। ओके और ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता नहीं थी बट आपको अभी धीरे धीरे पता चल रही है। और ये सारी चीज़ें आप सोच कर ये सारी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट आप अकेले में ही ये सारी चीज़ों को रिवील करते हो। आप अकेले में अंदर ही अंदर सोचते रहते हो कि ओवर थिंकिंग आपकी ज़्यादा बढ़ रही है, कि आपको रात में नींद नहीं आती है ठीक से। ओके एंजाइटी हो रही है, इस तरह से भी कह सकते हैं। बट गाइस मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप अपने आसपास के लोगों को, आप किसी को ये सारी सिचुएशन बताना ही नहीं चाहते। ओके आप ये सारी सिचुएशन किसी से शेयर ही नहीं करना चाहते। बट मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है गाइस वो आप एक तरह के ईगो में बैठे हुए हैं कि वो आपकी तरफ आना ही नहीं चाहते ये सारी चीज़ों को लेकर। बिकॉज उन्हें फील ही नहीं है कि आपको इतना पेन हो रहा है, या फिर आप किसी बैड सिचुएशन में हो उनकी वजह से, या उनकी किसी बातों का किसी एक्शन का आपको बहुत ज़्यादा बैड फील हुआ है, बुरा लगा है। इस तरह से उन्हें इस चीज़ों का होश ही नहीं है। ओके सो गाइज मुझे यहाँ पर इन 10 दिनों में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो दिखेगी। ओके और बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड रहोगे। आपकी जो एनर्जी होगी गाइस बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की होगी। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहोगे। ओके आप अकेले ज़्यादातर रहना चाहोगे।
और बट आप ये सारी चीज़ों अकेले में ही रहोगे और ये सारी चीज़ें आप किसी को बताओगे नहीं। आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेव करोगे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बट एक तरफ से देखा जाए कि जो आपकी पर्सन की एनर्जी है गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। वो एक उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो एक ईगो है आपकी तरफ, वो कम नहीं हो रहा है। इस तरह से एनर्जी है कि वो आपको सॉरी फील ही नहीं करते, बिकॉज़ उन्हें फील ही नहीं है कि आपको कैसा लग रहा है। जो भी उन्होंने किया है, जो भी उन्होंने आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की है, या फिर जो भी उन्होंने आपकी तरफ जो भी उन्होंने क्लियर नहीं किया, जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है, वो उन्हें फील ही नहीं हो रहा कि उनकी वजह से आप कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो। ओके, सो गाइज हम देख लेते हैं और कार्ड्स। ओके, बट गाइस मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा प्योर है। ओके, आप उन्हें जाने नहीं देना चाहते। आप उन्हें अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उन्हें बहुत जल्दी माफ़ कर दोगे। ओके, बट गाइस यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो एनर्जी है उनकी तरफ बहुत ज़्यादा प्योर है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उन्हें, बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं उनसे, बिकॉज़ जो भी टाइम आप लोगों ने साथ में गुजारा है उस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ओके, वो सारी चीज़ें सोचकर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो। आपके अंदर ही अंदर एक तरह की कन्फ्यूजन चल रही है, लड़ाई चल रही है आप खुद से, और आपको एक गुस्सा भी अपने पर्सन के लिए कि वो आपकी तरफ आ रहे क्यों नहीं है, आपसे कोई कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर रहा है, आपसे किसी तरह का सॉरी उन्हें कोई फ़ील ही नहीं है कि वो आपको किसी तरह का सॉरी बोले, या उन्हें फ़ील ही नहीं हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। ओके, बट गाइस मुझे इन 10-11 दिनों की जो एनर्जी है वो आपकी बहुत ज़्यादा लो दिखेगी। ओके, बट ये साथ ही साथ ये चीज़ें आप किसी से शेयर नहीं करोगे। सो गाइस मेरा सजेशन यही होगा कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स अपने बेस्ट फ्रेंड से, या फिर आपके कोई इम्पॉर्टेंट जो आपके पर्सन होंगे, जो आपको समझते होंगे, आपको उनसे शेयर करनी चाहिए, और वो जो सॉल्यूशन दे, वो जो गाइडेंस दे, आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए। ओके, बट क्योंकि जो आपकी एनर्जी है गाइस इस वक्त बहुत ज़्यादा लो है, और इस वक्त आप अकेले में ही रहना चाहते हो। बट गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा नहीं है कि अभी कुछ टाइम तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। ओके, सो गाइस आपको किसी ना किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा इस सिचुएशन में। ओके, वरना ये सिचुएशन ऐसे ही चलते रहेगी। और मुझे यहाँ पर ये भी नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन की तरफ से किसी तरह की एंट्री हो रही है, या किसी तरह का सॉरी आ रहा है आपके लिए, किसी तरह का गिल्टी है उन्हें। ओके, वो इस वक्त अपने में ही है, और उन्हें फील भी नहीं हो रहा कि आपको कितना बैड फील हो रहा है, या फिर आप कितने ज़्यादा परेशान हो। ओके गाइज़, अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।